देवर्षि नारद ने कहा, देखो भैया, ज्ञान कितना भी हो लेकिन उसके साथ भक्ति न हो। ज्ञान क्या है? बोले साबुन है। भक्ति क्या है? बोले पानी है। साबुन दिन भर घसेटते रहो, दिन भर रगड़ते रहो, कपड़े पर सफाई होगी जब तक पानी भक्ति का नहीं लगेगा। तो आपने तो भगवत गुणगणों का ज्ञान नहीं किया। आपने वेद वेदांत की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की, वैराग्य की चर्चा की, मोक्ष की चर्चा की, लेकिन भक्ति को केंद्र में रखकर भगवान के चरित्रों की चर्चा नहीं की। देखो, देवर्षि नारद कहते हैं, मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था। अपना प्रमाण दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी का शरीर पूरा हो गया, मर गए। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था और जन्म होते पिताजी मर गए। ब्राह्मण दासी, मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती थी। मेरे गांव में चातुर्य मास जिसको कहते हैं, 4 महीने का व्रत यज्ञ करने के लिए कुछ महात्मा आए और उन महात्माओं की सेवा में मेरी माँ संलग्न थी और उन महात्माओं के यहाँ सेवा करती थी। जो प्रसाद बच जाता था तो मैं भी पा लेता था। यज्ञ में भोजन जरूर करना चाहिए, संत महात्मा के यहाँ भोजन जरूर करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो ब्राह्मण क्या नहीं खाते, साधु क्या नहीं खाते। तो कहाँ खाओगे? किसके यहाँ खाओगे? जरूर खाना चाहिए, उससे बुद्धि शुद्ध होती है। संत महात्मा का अन्न खाने से शरीर छूटे तो 21 दिन के अंदर व्यक्ति नरकगामी नहीं होता, और दुष्ट के यहाँ यदि भोजन कर ले किसी कारण से तो 21 दिन के अंदर मरता है, तो पुण्यात्मा भी नरक में चला जाता है। महात्माओं का बचा प्रसाद पाता था, बुद्धि शुद्ध हो गई। 4 महीने का यज्ञ हुआ। महात्मा लोग चलने को तैयार हुए, अपना लोटा सोटा लंगोटा सब बांधने लगे, कंबल समेटने लगे, बैलगाड़ी पर सब सामान रखने लगे। धीरे धीरे मेरी व्यग्रता बढ़ने लगी और मैं बहुत चिंतित हो गया, बहुत दुखी हो गया। बोले तब क्या हुआ? बोले महाराज, महात्मा लोग नहीं माने और चल दिए। मैं पीछे दौड़ने लगा, महात्माओं को दया आ गई। महात्माओं ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी माँ जीवित है और तू अपनी माँ की सेवा कर, अभी महात्मा के साथ मत जा। महात्माओं को मेरे प्रति करुण भाव आया और महात्माओं ने मेरे सिर पर अपना दुपट्टा रख करके और कान में भगवान का दिव्य नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जपो। व्यास जी ने पूछा फिर क्या हुआ? बोले महात्मा लोग जब चले गए तो मैं अब प्रतीक्षा करने लगा, क्या करूं। एक दिन मेरी माँ गाय दुहने गई, उसको सर पर डस लिया, माँ मर गई। और जब माँ मर गई तो मैं अकेला हो गया, और जब अकेला हुआ तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए मैं गया। और जब वहां गया तो देखा क्या, एक सघन बहुत भयानक जंगल में चला गया। वहां जाकर के ध्यान किया भगवान का, और भगवान का दर्शन तो हुआ, परंतु आकाशवाणी हुई, इस शरीर से नहीं दूसरे शरीर से तुम भगवत भजन करो, तुम्हें दूसरे शरीर से भगवान का अस्थाई दर्शन होगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा। आकाश में जैसे बिजली चमकती है वैसे ही मेरा शरीर छूट गया। और मरने के बाद जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो सब लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी भगवान में चले गए, तो मैं भी उसके पीछे चला गया। और इसके बाद जब भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से सृष्टि प्रारंभ की, तो ब्रह्मा जी के गोद से मेरा जन्म हुआ। संगीत में मेरी बड़ी रुचि थी, तो मैं चला गया भगवान के वैकुंठ धाम, और वहां जाकर के भगवान की प्रशंसा कर रहा था।
भजन गा रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए तो हमको एक बीड़ा दिए, बोले इसी बीड़ा को बजाओ। देव दत्ता इमाम बीड़ा, देव दत्ता इमाम बीड़ा, देव दत्ता इमाम बीड़ा, देव दत्ता स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानस चराम्य हो, देव दत्ता देव दत्ता सागमदनि दगमदनि मदनि सा 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 सानि दम गमन सा 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 सानि दम गमदनि, देव दत्ता हे मां बेना, देव दत्ता हे मां बेना, देव दत्ता मां बेना, देव दत्ता, देव दत्ता, देव दत्ता। भगवान नारद ने कहा, भगवान की दी हुई वाणी, भगवान का दिया हुआ बीड़ा, भगवान ने मुझे बीड़ा दिया, मैं बीड़ा बजा के गा रहा हूं। इसलिए हे व्यास, आप भी भगवान की कथा करो। भगवान वेद व्यास को देवर्षि नारद ने भागवत का उपदेश किया। वह भागवत नारद जी को कहां से प्राप्त हुआ था? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को भागवत कहां से प्राप्त हुआ था? भगवान नारायण से। भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ जो नारद के पास था, वही नारद ने व्यास को दिया। व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में एक ग्रंथ तैयार कर दिया, जिसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत। तो पिता की संपत्ति का वारिस कौन होता है? पुत्र। तो भगवान वेदव्यास के पुत्र हुए सुखदेव। सुखदेव भगवान को भगवान वेदव्यास ने भागवत पढ़ाया। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? कौशिकी संहिता में इनके जन्म की कथा है, बड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा है इसकी। एक बार माता पार्वती से नारद जी ने कहा कि माता जी एक बात बताइए, भगवान शिव आपको बहुत मानते हैं? बोले हाँ बहुत मानते हैं। अच्छा मानते हैं तो ये बताओ, आप उनके गले में जो माला है वो किसकी है? पार्वती जी ने कहा हमको तो नहीं पता किसकी है। बोले तब क्या मानते हैं? झूठ बोल रही। नारद जी राम राम करते हुए नारायण नारायण करते चले गए। जब भगवान शिव कहीं से आए, बोले पार्वती पानी लाओ। पार्वती ने कहा चुप रहो, जीवन भर छल करते आए हो, अभी भी छल कर रहे हो। आप मुझसे चोरी क्यों करते हैं? भगवान शिव ने पूछा क्या नारद आए थे? क्या नारद जी आए थे तभी ऐसी घटना घटी है? तब माता पार्वती ने कहा ये बताओ कि ये जो गले में मुंडमाल पहनते हुए किसकी है? भगवान शिव ने कहा वो मुंडमाल किसी दूसरे की नहीं है, वो मुंडमाल तुम्हारी ही है। तो मैं मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? शिव जी ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता कि मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती ने कहा हमको भी अमर कथा सुना। कहा ठीक है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि तुमको
हुंकारी भरनी पड़ेगी। सर्प को उतार दिया, चंद्रमा को उतार दिया, बाघंबर को उतार दिया, एकांत स्थान में निर्जन जगह पर गए और वहां जाकर के भगवान शंकर बोले चारों तरफ देख लो कुछ है तो नहीं। तो पार्वती ने देखा कि टूटा फूटा अंडा पड़ा है। वो क्या समझे कि अंडा माने क्या होता है, तो टूटा फूटा है। और शिव जी जब अमर कथा शुरू की, पार्वती हुंकारी करने लगी। दसम स्कंद की तो पूरी कथा सुना दिया, लेकिन जब नवयोगीश्वर संवाद सुनाने लगे उसी समय मैया को नींद आ गई। कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है। और जब नींद आई तो जो विगलित छत बिछत जो अंडा था उससे आवाज आने लगी हूं हूं की। जब पूरी भागवत हो गई तो मैया जगी, बोले अरे हम तो नवयोगीश्वर संवाद सुन ही नहीं पाए। शिव जी बोले तो हुंकारी कौन भर रहा था? बोले हमको पता नहीं, हम तो सो गए थे। भगवान शंकर तुरंत बाहर गए और देखते हैं कि एक छोटा सा सुख साब फुदक रहा है। सुख का छोटा सा बच्चा ऐसे ऐसे चल रहा है। भगवान शिव उसको मारने के लिए झपटे और सीधे वो उड़ करके जाकर वेदव्यास की पत्नी अरणी उन्हीं के पेट में प्रवेश करे। जब उनके मुंह के माध्यम से उनके पेट में चला गया, जब व्यास जी महाराज स्नान कर लौटे तो देखे दरवाजे पर भगवान शिव। प्रभु बड़ी कृपा हुई, आप कैसे पधारे? कहा तुम्हारे घर में हमारा शत्रु छिपा है, उसको बाहर निकालो। भगवान व्यास बोले तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है कि अब मैं उसको बाहर निकालूं। अच्छा नहीं निकालोगे तब क्या अपराध है महाराज बताइए? बोले उसने कथा सुन लिया है। कोई बात नहीं, एक बात मैं बताऊं, अगर वो कथा सुनकर आया है तो एक बात मान लो कि वो कथा ही सुनाएगा। कथा सुन करके आया है तो कथा ही सुनाएगा। और भगवान शिव को व्यास ने प्रणाम किया। शिव जी लौट कर चले आए। वही सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 16 वर्ष रह गए। कहीं कहीं 12 वर्ष है, कहीं कहीं 16 वर्ष लिखा है। वो निकल ही नहीं रहे थे, किसी के कहने पर नहीं निकले। क्यों? बोले माया पकड़ लेगी। अंत में भगवान कृष्ण ने आकर के वेदव्यास की पत्नी से कहा, उनके सामने खड़े होकर कहा कि तू निकल जा, मैं तुम्हें कहता हूं माया नहीं पकड़ेगी। मायापति के आश्वासन पर भगवान सुखदेव बाहर आए, क्योंकि माया से मुक्ति मायापति ही दे सकते हैं। और वही सुखदेव जी महाराज जब बाहर आए तो घर से तुरंत भाग गए, चले गए सीधे जंगल में और पर्वत की कंदरा में बैठ करके भजन करने लगे। तब वेदव्यास बड़े दुखी हुए तो भागवत के 2 श्लोक अपने शिष्यों को दिया। कहा जब जंगल में लकड़ी तोड़ने जाना, लकड़ी लाने जाना और जब भय लगे तो एक श्लोक जरूर पढ़ना, जिसको पढ़ने के बाद भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन सा श्लोक? बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वा सह कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं आविशद गीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर है, मोर मुकुट धारण करके त्रिभंगलित वृंदावन में खड़े हैं। भगवान के ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया। कंदरा में बैठे हुए सुखदेव जी बड़े आनंदित हुए। इतना सुंदर कौन है जो मोर मुकुट पहन करके त्रिभंग ललित खड़ा है? तब तक दूसरा श्लोक पढ़ा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम
जिघांसया पाय यदप्यसाधे लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजे। ऐसा दुनिया में कौन दयालु होगा जिसको जहर लगा करके मारने आई पूतना उसको भी मां की गति प्रदान किया। यह सुनते ही सुखदेव जी महाराज कंदरा से बाहर आ गए। बोले ये सुंदर सुंदर श्लोक किसने पढ़ाया? बोले हमारे गुरुजी ने। कहाँ है आपके गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी तो आश्रम में रहते हैं जिसका नाम है शम्याप्राश। शम्याप्राश का मतलब होता है जहां सन्यासी लोग रहते हैं। समी कहते हैं सन्यासी को, और सन्यासियों का जो स्थान है उसका नाम है शम्याप्राश। उसी शम्याप्राश में भगवान वेदव्यास रहते हैं। वहां आए सुखदेव जी और वहां आकर भागवत ग्रंथ अध्ययन किया। इस प्रकार से ससंमितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम्। आज श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, भगवान आखिर वो तो आत्माराम थे, फिर भी उनको कथा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आत्माराम का मतलब होता है जो अपने में रमण करे। सूत जी कहते हैं देखो भाई, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वे लोग आत्माराम तो हैं, लेकिन हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, भगवान की जो कथा है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी खींच लेती है। इसीलिए सुखदेव भगवान जो वेदव्यास के पुत्र हैं वो कथा से प्रभावित हो गए और इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। हे सौनक जी महाराज, इस भागवत कथा का प्रारंभ होता है राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण से।